बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो दोस्तों उन दोस्तों के लिए है जो कि सीलिंग फ़ैन को या छत वाले पंखे को यूपीएस पे कन्वर्ट करना नहीं जानते या यूपीएस का कनेक्शन करना उनको नहीं आता। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसके साथ साथ हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये तो आपको पता होगा हर घर में पहले ये पाकिस्तानी फ़िटिंग थी। इसमें ज़रा आसान तरीक़ेकार मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर पहले हम ये पाकिस्तानी बोर्ड से शुरू करते हैं, पाकिस्तानी जो फ़िटिंग आती थी पहले, और उसके बाद जो चाइना वाली फ़िटिंग है उसमें समझाऊँगा। तो इसमें हमने एक डिमर लगाया हुआ है, 4 बटन हैं, एक सॉकेट है। अब दोस्तों आपने करना ये है कि आपको पता होगा हर कमरे में ज़्यादातर एक पंखा या एक लाइट ही यूपीएस पे लोग ज़्यादातर कन्वर्ट करते हैं। सॉकेट बहुत कम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा सॉकेट में कोई हैवी चीज़ लगा के यूपीएस का नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप खोलते हैं, ये तो मैंने सिंपल ऐसे रखे हुए, जब आप खोलेंगे तो आपको इसका कुछ अंदर से इस तरह की पोजीशन आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है, आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ठीक है, वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। तो इसमें करना क्या है, जब आपने ये देखना है कि हमने सिर्फ एक ये पंखा करना है और ये एक लाइट जो कमरे में लगी हुई है इसको हमने यूपीएस पे कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो बटन होते हैं उनमें सब में हमने इस तरह फेज़ एक शॉर्ट किया होता है। ये मेन सप्लाई इस बोर्ड को दी होती है। ठीक है, ये वाली हमने मेन सप्लाई वापडा की दी हुई है। ठीक है, तो आपने जो भी मतलब कि एक ये पंखा करना है और एक ये लाइट करनी है बटन के थ्रू। ठीक है, तो आपने आसान सा तरीक़ेकार करना है। फ़र्ज़ करते हैं ये यूपीएस की वायर जो इस तरह एक सिंगल तार की आजकल लोग ज़्यादातर वायर करते हैं, डबल वायर की भी होती है लेकिन ज़्यादातर लोग सिंगल वायर में करते हैं। तो यूपीएस की आउटपुट से ये निकल रही होती है। तो यूपीएस की आउटपुट से ये समझ लें कि राइट साइड से निकलती है। आप राइट साइड पे अगर टेस्ट लगाते हैं यूपीएस की बैक साइड पे खड़े होकर, तो आपको राइट साइड से इसका फेज़ आउट होता है। तो ये एक यूपीएस की वायर हमारे पास मेन वायर होती है जो फेज़ आ रहा होता है। तो अब आपने करना ये है कि अगर आपने एक ये पंखा और एक लाइट करनी है, तो जो मेन वापडा आ रही होगी आपने इधर से वापडा का जो फेज़ है इस तरह आपने काट देना है, इस तरीके से। ये इधर से आपने ये वापडा का कनेक्शन ख़त्म कर दिया, इसका मुकम्मल ठीक हो गया। तो अब ये 2 पॉइंटों पे हमारे पास वापडा है और ये 2 पॉइंट आपने करने हैं यूपीएस पे कन्वर्ट। तो आपने ये वाला इसका ये पेज खोल कर ये जो यूपीएस की तार आ रही होगी इस तरह, ये वाली आपने इस पॉइंट पे आपने लगा देनी है इस तरीके से। तो ये जनाब इसकी जो फिटिंग थी, जो पाकिस्तान वाली, ये जो सादा बटन थे, इसका आपका यूपीएस का कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। ठीक है, ये वाला। अब ये 2 चीज़ें हमारी यूपीएस पे हैं और 2 चीज़ें ये हमारी वापडा पे हैं। ठीक है, तो अब जब लाइट जाएगी तो आपका ये पंखा और लाइट आपका यूपीएस पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक मेन जो इसमें पॉइंट की बात है वो ये है कि जहां आपने यूपीएस का फेज़ देना है वहां आपका वापडा का फेज़ नहीं होगा। वहां से आपने वापडा वाला जो मेन बोर्ड में सप्लाई आ रही होगी वो आपने कट ज़रूर करनी है। जिस तरह ये मैंने इधर से काट दिया है, पहले ये जंपर सारे बटनों में गया हुआ था, तो अभी मैंने इसको काट दिया है। ठीक है, इसमें ज़रा समझाना आसान था, होता तरीक़ेकार चाइना फिटिंग में भी यही है, लेकिन उसमें बटन ऊपर नीचे लगे होते हैं, थोड़ा सा गुंजल बना होता है, थोड़ा रश बना होता है, इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो चलते हैं चाइना बोर्ड की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने सीलिंग फ़ैन और या वॉल लाइट या छत वाली लाइट को आपने यूपीएस पे किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इधर से। तो अब चलते हैं चाइना फिटिंग वाले बोर्ड पे। तो जी दोस्तों इस पे ये है कि हमारे 5 बटन हैं, एक डिमर है और 2 सॉकेट हैं। ठीक है, इसमें भी सेम तरीक़ेकार ही है, इसमें मुश्किल परेशानी नहीं है। इसमें चूँकि ऊपर नीचे लगे होते हैं बटन, इसलिए थोड़ी सी टेंशन होती है बंदों को, यार इतनी तारें हैं, किस पे यूपीएस हमने कन्वर्ट करना है। इस पे भी सबसे पहले आपने इसको जब देखना है तो परेशान नहीं होना कि ये इतनी तारें किधर से आ गई हैं।
आपने सिंपल इनको पहले चेक करना है कौन सी तार किधर से आ रही है, कैसे कैसे जा रही है। जब ये सारी चीज़ें आप तरतीब में ले आएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब क्या है कि ये बटन पे हमारा डिमर चल रहा है, मतलब पंखा चल रहा है। इस बटन से हमारी 2 लाइटें चल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा जिस तरह ये उस बोर्ड में हमने जंपर घुमाया हुआ था सारे बटनों पे, इसी तरह इसका भी जंपर हमने घुमाया हुआ। तो ये इसकी मेन वापडा आ गई हमारे पास, ठीक है। ये वाली ये इधर से वापडा आई, ये सारे बटनों में हमारे पास वापडा मतलब सप्लाई हमने दे दी। तो ये एक बटन से हमने 2 सॉकेट कंट्रोल की हुई है। तो अब इसमें करना क्या है, आपने फ़र्ज़ करते हैं, आप कहते हैं जी हमने ये तो ये पंखा करना है और ये 2 जो कमरे में लाइटें हैं ये हमने यूपीएस पे कन्वर्ट करनी है। तो दोस्तों इसका भी आसान सा तरीक़ेकार है। आपने ये करना है कि ये वाला जो बीच में लगा हुआ है ये जंपर जो वापडा था इधर आपस में जॉइंट किया हुआ है, इधर से आपने इसको इस तरीके से कट कर देना है, या आप इसको खोल के बेशक वापडा को थोड़ा सा इसका ये जो फेज़ है आप इस तरह पीछे कर लें, या इसका आपस में जो तलक बना हुआ है वो आप ख़त्म कर दें। इस तरीके से आप इसका भी कनेक्शन यूपीएस पे कर सकते हैं। अब ये चेक करें, अब जो हमारी वापडा की सप्लाई आ रही है एक इस बटन पे आ रही है, एक इस पे आ रही है और एक इस पे आ रही है, और 2 ये सॉकेट हैं इन पे जा रही है, ठीक है। तो अब हमने यूपीएस पे क्या क्या कन्वर्ट किया, इस पे समझ लें कि हमने यूपीएस पे ये 2 लाइटें हो जाएंगी जो एक बटन से चल रही हैं, और एक हमारा ये पंखा हो जाएगा। तो ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि यूपीएस का फेज़ आपने जहाँ वापडा का फेज़ आएगा आपने नहीं देना है। जिस तरह ये मैंने इनका राब्ता आपस में ख़त्म कर दिया है, कट कर दिया है, आपने भी इस तरह वापडा का फेज़ पहले उधर से रिमूव करना है। तो इसी तरीके से आप इसको अगर आप खोलते हैं इस तरीके से आप इसका इधर ये यूपीएस का जो फेज़ होगा आपने इस पर लगा देना है। इस तरीके से आपका ये कनेक्शन यूपीएस का हो जाएगा। मतलब इस चाइना फिटिंग बोर्ड में भी आपने इस तरीके से आपने यूपीएस का कन्वर्ट करना है। सफ़ेद वायर ज़्यादातर यूपीएस की वायर के लिए सप्लाई कर की जाती है, तो हमने भी सफ़ेद यूज़ किया है। बाद लोग अपने कलर के हिसाब से, पसंद के हिसाब से कलर चूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार था इसमें कि आपने सीलिंग फ़ैन को या लाइट को यूपीएस पे कन्वर्ट किस तरीके से करना है। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने वापडा वाला जो फेज़ होगा, ये वाला वापडा का फेज़ है हमारा, तो आपने इसको पहले ख़त्म करना है जो चीज़ आपने यूपीएस पे कन्वर्ट करनी है, ठीक है। ये तो था सिंपल बोर्ड के अंदर या एक कमरे के अंदर आपने यूपीएस की वायरिंग किस तरीके से करनी है। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको यूपीएस इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार, यूपीएस की आउटपुट किस तरीके से लेते हैं, यूपीएस से चला के इसकी जो लाइन सीक्वेंस होती है वो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।